by i10. ब्राउन रंग आपने लिखा है जी। वो अपने लिए क्यों नहीं लिख पाया ब्राउन रंग? 2011 बहुत पहले था। इस साल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, अन्ना हजारे ने अनशन किया था। बात इतनी पुरानी हो चुकी है कि इसके बाद आम आदमी पार्टी बनी, इसके बाद इंडिया ने एक और वर्ल्ड कप जीत लिया। 2011 के बारे में बात करने पर इंसान भिड़ के हमारे जमाने वाले मोड में चला जाता है। इसी दौर का एक गाना फिर से चल पड़ा है। गाने का टाइटल है ब्राउन रंग। ये गाना उस दौर का है जब इंसान द्वारा ब्लूटूथ से गानों का आदान प्रदान किया जाता था। इन गानों के साथ कोई दीवाना कहता है मुफ्त में बांटा जाता था। इंसान इंटेलेक्चुअल बनने के लिए कविता सुनता था और अकेले में नाचने के लिए गाने सुनता था। अब सवाल खड़ा हो गया है कि गाना लिखा तो लिखा किसने? हनी सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा है, बादशाह कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा है, जाकिर खान कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा है। मामला यही नहीं थमा। वासेपुर का फ्री में बट रहा है पेट्रोल वाला सीन इधर भी बन चुका है। फ्री में बट रहा है, क्रेडिट योजना शुरू हो चुकी है। अब भुवन बाम कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा है ब्राउन रंग। सोशल मीडिया पर तमाम लोग कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा है ब्राउन रंग। दोस्तों, इस वक्त एयरपोर्ट पे मैं हूँ और ब्राउन रंग समाज के एक और सदस्य हमको मिले। भुवन, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पहले आज की ताज़ा खबर आज की ताज़ा खबर। सुना आपने कहा कि आपने लिखा है ब्राउन रंग। हाँ, पर मैंने लिखा है ना ब्राउन रंग। नहीं, मैंने ब्राउन लिखा था। टीवी की बड़ी डिबेट, कौन है ब्राउन रंग का असली लेखक? मैं हूँ। ताज़ा खबर। देखिए, ब्राउन रंग ऐसा गाना ही नहीं है जो कोई एक आदमी लिख सके। वो एक सामाजिक काम है। तो आप भी लिख सकते हैं। भंडारा है, कई लोगों का हाथ लगेगा। जी जी जी। इस एक विवाद के बीच लल्लन टॉप वाले ऐसे ही दिख जाते हैं जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी की ट्रोल्स की हिट लिस्ट में। कई बार हम विवादों में आना भी नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, लल्लन टॉप का कीवर्ड लल्लन टॉप से ज़्यादा व्यूज दूसरों को दे जाता है। ऊपर के सज्जनों की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो मजे ले रहे हैं। सीरियस सोशल मीडियाई लड़ाई इससे अलग चल रही है। ट्विटर, इंस्टाग्राम पर अब क्रेडिट लेने और लोगों को क्रेडिट देने वालों की लाइन लग गई है। पहले तो बादशाह का ही कॉमेंट आया, लिखा गया, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। वैसे जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, ये लाइन बादशाह ने कॉमेंट में लिखी जरूर है, मगर उनकी है नहीं, अजय देवगन की भी नहीं है बाय द वे। हनी सिंह और बादशाह की गलत आईडी को टैग करके एक ट्विटर यूजर ने दावा किया कि ब्राउन रंग उन्होंने लिखा है। ब्राउन रंग के साथ साथ अंग्रेजी ट्वीट पर भी दावे पेश किए गए। ट्वीट करके सोशल मीडिया के अनुसार भारत की प्रमुख 2 समस्याओं के बारे में बताया गया। पहला, विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल प्रतियोगिता से बाहर करने में मोदी जी का षड्यंत्र था कि नहीं। दूसरा, ब्राउन रंग वाला गाना बादशाह ने लिखा कि हनी सिंह ने बड़ी विकट समस्या है जे तो। इसके साथ अलग अलग सोशल मीडिया ऐप्स पर दावा कर बताया गया कि उन्होंने, यानी जो इंसान ट्वीट या कमेंट कर रहा है, उसने लिखा है ब्राउन रंग। इसके साथ ही एक यूजर ने कहा कि पवन सिंह ने लिखा है ब्राउन रंग, डॉली भाई ने लिखा है, ये भी कहा गया। इस गंभीर मुद्दे को देखकर हमने बुलाया एक्सपर्ट। इन एक्सपर्ट को हमने साफ तौर पर मना किया है कि ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने लिखा है ब्राउन रंग, बल्कि वो सच में हमें बताएंगे कि ब्राउन रंग आखिर लिखा तो लिखा किसने। धन्यवाद आशीष जी। इस ज्वलंत मुद्दे की तह पर मैं पहुंच चुका हूं। दरअसल ये गाना जिसे ब्राउन रंग कहा जा रहा है, इसे लिखा था रोहन राठौर नाम के एक सिंगर और प्रेमी ने। आईआईटी गुवाहाटी का ये स्टूडेंट टर्मिनल कैंसर से जूझ रहा था। इसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी उसके गाने से जूझते हुए देखा। उससे प्रेरणा लेकर उसने ये गाना लिखा। उसके बाद ये गाना पहुंचा धोनी के पास, और फिर धोनी और क्रेडिट तो आपको। अरे अभिलाष जी, आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं कि हमें आपको म्यूट करना पड़ता है? अभिलाष के आने से भले ही सारी चीज़ें खराब हो गई हूँ, एक चीज़ अच्छी हुई कि हमें पता चल गया कि आखिर ये गाना लिखा किसने। क्या सच में? इतनी पुरानी बातें हो गई कि नॉस्टैल्जिया हो गया ना। हो सकता है कि जंजीज को ये सब समझ में ही ना आए। इसके साथ ही जंजीज को ये भी समझ में नहीं आ सकता जैसे आओ मिलो सिलो सालो का क्रम क्या है, चोर सिपाही राजा मंत्री में कैसे पॉलिटिक्स करनी है। वैसा ही एक खेल दिखा बड़े दिनों बाद, गिट्टी का खेल। ये खेल इस बात की भी निशानी थी कि बच्चों को खिलाना ना दो तो भी वो अपने मन से कोई ना कोई खेल बना लेंगे। आप भी देखिए, और आसपास कोई जंजी बालक बालिका या उसके बाद की जनरेशन का कोई बालक बालिका हो तो उसको ये वीडियो दिखाइए और उसको कर दीजिए कंफ्यूज। आंटी कैसा खेल है आपका? बेटा, हमारे बचपन में ना फोन फान तो थे नहीं, जो हम फोन देखते थे इधर, फोन देख देख के हमारा बचपन कटता। हमारे बचपन के ऐसे ऐसे ही खेल थे, पर जी बहुत लगा था। फोन में तो तम पड़े हुए अकेले, आँखें खराब करो, इनमें देख हमारा कितना जी लगता होगा। ऐसे खेले के रहते हैं छोटे छोटे से, सबसे ज्यादा खेले के रहते इसी खेल को। ऐसे हमें तो पता भी ना होगा कैसे खेले, पता हो? पता ना खेलना। सिखा दो आप भी सीख लो। हमारे बचपन का सबसे फेवरेट खेल था ये हमारा। जहाँ बहुत सारे हुए एक जगह बैठे, ये चढ़ जाती बाजी। ऐसे खेले करते। भारत जुगाड़ इंडिया बिगिनर्स, जाने कितनी बार ये सुन चुके हैं।
तय ये ठहरा कि अपनी पर आएँ तो भारतीय जुगाड़ से कुछ भी कर सकते हैं। मुश्किल काम को आसान बनाने के साथ ही आसान काम को मुश्किल भी बना सकते हैं। ऐसा ही एक वीडियो और दिखा। ऐसा कुछ नहीं था जो पहले ना हुआ हो, लेकिन जो हो रहा था वो ये सोचने के लिए काफ़ी है कि ऐसा भी हो सकता है। आपका प्यार पर कितना भरोसा है? आपको प्यार के पूरा ना हो पाने पर कितना अफसोस रहता है? आपको जाति, धर्म, देश, रंग के आधार पर लोगों को एक ना होने देने पर कितना बुरा लगता है? और इससे भी बड़ा सवाल कि आपको क्या लगता है एंगेजमेंट फार्मिंग के नाम पर लोग किस हद तक जा सकते हैं? सवाल को आसान बनाते हैं। आपको क्या लगता है इंटरनेट पर लोग कितना झूठ बोल सकते हैं? ये छोड़िए, एक गाने की कहानी सुनाते हैं। एक फिल्म आई थी, थोड़ा अलग टेस्ट की थी, ज़्यादातर लोगों के पहले प्यार और कॉलेज के समय के आसपास आई रही होगी। ऋतिक और बारबरा मोरी वाली काइट्स। उसमें एक गाना था, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। गाना केके की आवाज़ में याद भी आता है तो बिना गर्लफ्रेंड के ही ब्रेकअप वाली हुक उठ पड़ती है। माना कि किसी उदास सी शाम को ऑफ वाइट लाइट की रोशनी में ये गाना आपने सुना, गाना हिट करे तो गलती से YouTube के कमेंट बॉक्स में आप पहुंच गए, सेंटी हुए पड़े हैं आप। अचानक से एक लंबा सा कमेंट दिख जाए उसी मूड का, 23,000 लाइक्स हैं तो ऊपर ही दिख रहा है। आप कमेंट पढ़ने लगते हैं। कहानी कुछ ऐसी बताई जाती है कि ये गाना मेरे दिल में एक खास जगह रखता है। मेरी पैदाइश और परवरिश टेक्सास के एक कैथोलिक परिवार में हुई। मेरा बॉयफ्रेंड भारत के एक स्ट्रिक्ट हिंदू परिवार से था। वो लगभग 4 साल पहले कॉलेज के लिए अमेरिका आया। हमारी मुलाकात क्लास में हुई और हम तुरंत एक दूसरे को पसंद करने लगे। हमारे बीच नस्लीय फ़र्क ने हमारे लिए कई मुश्किलें खड़ी की, यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी हमारे बीच में आ गए क्योंकि धर्म अलग अलग थे। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और उन सभी मुश्किलों का मिलकर सामना किया और आज हम बहुत ही खुशहाल जोड़ी हैं। आगे कहानी बताई जाती है कि वो ये गाना दिन भर बजाता रहता था। समझने के लिए मुझको इसके लिरिक्स पढ़ने पड़ते थे। आगे वही बातें कि आशा करती हूँ कि हम हमेशा साथ में रह सकें। ढेर सारा प्यार उन इंडियंस को जो सच्चे प्यार की तलाश में हैं। धैर्य रखें, सच्चा प्यार जरूर आपके पास तक आएगा। कमेंट पढ़ के आप सेंटी हो जाएंगे कि बताओ मेरे लिए जो गाना लगभग वैसा ही महत्व रखता है वो किसी और के लिए किसी और देश में भी कितना खास है। अब इस थॉट को आप यहीं पकड़िए और गाना बदल के किसी और गाने पे पहुंचिए। आई हेट लव स्टोरीज के बहारा बहारा वाले गाने पर भी दीदी वही बता रही हैं कि बॉयफ्रेंड यही गाना सुनता रहता था। कोई बात नहीं, बॉयफ्रेंड को ये गाना भी पसंद होगा। अब पहुंचिए बर्फ़ी के आशियाँ वाले गाने पे। दीदी का बॉयफ्रेंड यही गाना सुनता रहता था। 3000 आदमी यहाँ भी सेंटी हुआ पड़ा है। फिर पहुंचिए सत्यमेव जयते 2 के गाने पे। जाते ही आप सोचेंगे कि सत्यमेव जयते 1 कब आ गई। कोई बात नहीं, धार्मिक गाना मिलेगा माँ शेरावाली। वहाँ भी दीदी का बॉयफ्रेंड विरह के दिनों में यही गाना सुनते मिलेगा। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, प्रेम में भजन कौन सुनता है। वैसे भी गाना सचेत टंडन का है, उनके गाने वो खुद नहीं सुनते, इनका बॉयफ्रेंड क्यों सुन रहा है। फिर फुकरे का गाना सुनिए, रब्बा और सहा न जाए, ये भी इनका बॉयफ्रेंड सुनता था। सीरियसली ये गाना इनके दिल के करीब है, पुलकित सम्राट के दिल के करीब नहीं है ये गाना। ऋचा चड्ढा को याद नहीं होगा कि उनकी किस फिल्म में था गाना। राम संपत का पेपी सा गाना है, इसलिए इसको कुछ नहीं कहेगा इंसान। लेकिन मुन्ना धीमान इतने कमाल के लिरिसिस्ट हैं, उनके गानों की बड़ी इज्जत है मेरे मन में। पर ये प्यार के दिनों में सुनने का गाना नहीं है। कुल मिला के दीदी बुद्धू बना रही हैं। अमेरिका इंडिया के प्यार के नाम पे वो बहुत बुद्धू बना रही है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखी हर कहानी सच्ची नहीं होती है। उससे ज़रूरी बात, मुन्ना धीमान का नाम आ गया है सामने। उस इंसान की बहुत ज़्यादा इज्जत किए जाने की ज़रूरत है। आप खोज के उनके गाने सुनिए, बाकी ये सब तो चलता रहेगा, एंगेजमेंट फार्मिंग वगैरह। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे में बात आज चप्पल की। हवाई चप्पल पहनी है आपने कभी? बचपन में वो पहन के अगर आपने क्रिकेट खेला होगा तो पता होगा कि कैसे वो चप्पल अंगूठे को लाल गेंदे का फूल बना सकती है। पहन के दौड़े होंगे तो पता होगा कि कैसे जरा सा पानी आपको मुंह के बल शवासन करा सकता है। आगे का हिस्सा मुड़े तो कैसे उंगलियों के ऊपर के बाल छिल सकते हैं। बाद के दिनों में उन चप्पलों का स्वरूप बदला, उनकी जगह पर वो चप्पल आई जिसमें अंगूठा टिकाने की जगह नहीं मिलती थी। आपको लगता हो कि उस चप्पल में सबसे बड़ा खतरा अगर चप्पल को घसीट के चलते वक्त आगे से मुड़ जाने का था तो ये वीडियो देखिए। एक चप्पल गले नहीं तो पैर की फांस कैसे बनती है उसका जीवंत उदाहरण है। 8,61,00,000 से ज़्यादा लोगों ने इस चप्पल की चपलता और चप्पल के दर्द को महसूस किया है। आप भी करिए, हम चलते हैं।